में बड़े बड़े कॉन्वेंट विद्यालय में भेजे जहां पैसा न लगे, और उन शिक्षक पर भी कार्रवाई हो योगी जी, क्योंकि 5000 विद्यालय बंद हो जाने से इन शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन पर असर तब पड़ेगा जब इनका इंक्रीमेंट जीवन भर के लिए रोक दिया जाए, चाहे प्रधानाध्यापक हो या सहायक अध्यापक। जिनके रीजन में विद्यालय बंद हुआ है इनका इंक्रीमेंट रुकना चाहिए कि नहीं बाबा? रुकना चाहिए। इनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे। अगर पढ़ाने वाले होते तो यहाँ बच्चे आते कि नहीं आते? आप लोग भेजते कि नहीं अपने घर के बच्चों को? तो हम नौजवान बड़ा लोग इनको का तनख्वाह रुके चाहिए, इंक्रीमेंट इनको लोग रिटायर कर देने चाहिए। ये जो शिक्षक यहाँ से किसी और विद्यालय में शिफ्ट हुए हैं वहां भी ये लोग यही करेंगे। नमस्कार, यही वही प्राथमिक विद्यालय है जिस पर सरकार हर साल 40 से 50 लाख रुपया खर्च कर देती थी, लेकिन यहाँ के शिक्षक इतने निकम्मे थे कि 40 से 50 बच्चों को भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 5000 विद्यालयों का लिस्ट बनवाई। लोग खुश थे कि यह विद्यालय 5000 सबसे टॉप विद्यालयों का लिस्ट बनेगा, लेकिन ऊपर से नहीं, यह लिस्ट नीचे से बना। उन विद्यालयों का बना जहां के शिक्षक निकम्मे थे। जिस विद्यालय में 50 बच्चे भी नहीं थे, ऐसे विद्यालयों का लिस्ट बना और उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया। बंद होते ही शिक्षक विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, डीएम साहब को पत्रक देना शुरू कर दिए। इस बात का शर्म उन लोगों को नहीं आया कि मैं जिस विद्यालय में 5 साल से काम कर रहा हूं उस विद्यालय में 50 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। लोगों का विश्वास खो चुके थे ये शिक्षक। लोग भेजना चाहते थे पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय में बच्चों को, क्योंकि यह टीचर ट्रेंड थे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था इन टीचरों पर। टीचर यहाँ आते थे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लग जाते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। गरीब लोग भी कर्ज लेकर प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को भेजना पसंद करते थे, जहां ट्रेंड टीचर नहीं, महज इंटर और बीए के लड़के थे जो इन बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें पढ़ाने आता था। लोगों का विश्वास वो लोग जीते हैं, लोग प्राइवेट विद्यालय में भेजना पसंद कर रहे हैं। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। स्थानीय लोग यह कह रहे हैं कि सरकार का निर्णय अच्छा है, लेकिन सरकार एक चीज में बदलाव करे, जो आरटीई में सीट कम है उस सीट को बढ़ाए और इन गरीब बच्चों को भी मनस्थली और सेमोसी जैसे विद्यालय में, बड़े बड़े कॉन्वेंट विद्यालय में भेजे जहां पैसा न लगे, और उन शिक्षक पर भी कार्रवाई हो योगी जी, क्योंकि 5000 विद्यालय बंद हो जाने से इन शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन पर असर तब पड़ेगा जब इनका इंक्रीमेंट जीवन भर के लिए रोक दिया जाए, चाहे प्रधानाध्यापक हो या सहायक अध्यापक। जिनके रीजन में विद्यालय बंद हुआ है इनका इंक्रीमेंट रुकना चाहिए कि नहीं बाबा? रुकना चाहिए। इनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे। अगर पढ़ाने वाले होते तो यहाँ बच्चे आते कि नहीं आते? आप लोग भेजते कि नहीं अपने घर के बच्चों को? तो हम नौजवान बड़ा लोग इनको का तनख्वाह रुके चाहिए, इंक्रीमेंट इनको लोग रिटायर कर देने चाहिए। तो ये जो शिक्षक यहाँ से किसी और विद्यालय में शिफ्ट हुए हैं वहां भी ये लोग यही करेंगे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग, जिस स्कूल में 50-50 लाख रुपया साल में खर्च होता है, उस विद्यालय में 50 बच्चे नहीं आ रहे हैं, और यह शिक्षक, नकारा शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह तो शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है। यह शिक्षा का अधिकार का हनन नहीं, आप लोगों की नाकामी का, और सरकार यह निर्णय सही ली है। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा और ऐसे विद्यालयों का लिस्ट बनाइए जहां बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, जहां के बच्चे कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसे विद्यालयों का भी लिस्ट बनाइए और रिटायर करिए इन शिक्षकों को जो बैठकर सिर्फ तनख्वाह लेना जानते हैं, पढ़ाना नहीं। गरीब अब इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। गरीब प्राइवेट विद्यालयों के टीचरों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इन ट्रेंड टीचरों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अपना नाम बताइए। नाम हमारा दीपक पांडे है। दीपक पांडे जी, अभी आप पासवान बस्ती के प्राथमिक विद्यालय पर हैं और यह विद्यालय बंद हो गया है, कैसे देख रहे हैं इस विद्यालय को? हम क्या देखें, यहाँ के मास्टर जो हैं बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, और हम लोग खुद ही घर पे बच्चों को बुलाकर पूछते हैं तो पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। उसको ये तक पता नहीं है कि क से कबूतर होता है कि क्या, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इस विद्यालय पर 40 से 50 लाख रुपया हर साल खर्चा होता था, लेकिन यहाँ के शिक्षक 50 बच्चे भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। देखिए, यहाँ पे 50 लाख शिक्षक के जेब में जाता होगा, बच्चों की पढ़ाई में 1 रुपया तक शिक्षक नहीं लगवाए, ना ही उनको विकास दिए, ना ही उनको कुछ समझाए कि वो कुछ आगे जाकर। सरकार के इस निर्णय को आप कैसे देख रहे हैं?
बहुत बढ़िया। सरकार का निर्णय हुआ कि ये स्कूल जो शिक्षकों द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा था उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, वहां पे हो सके तो बेहतर पढ़ाई हो सके। अब इसके बारे में हम लेकिन शिक्षकों पर क्या असर पड़ा? शिक्षक तो यहाँ से विद्यालय बंद हुआ, कहीं और विद्यालय में शिफ्ट हो गए। क्या ऐसे तो शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? वो जरूर होनी चाहिए। वैसे शिक्षकों को एकदम 100% कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे शिक्षकों पे? उनको उनका वेतन रोक दिया जाए, उनको एक जैसे अग्निवीर का सिस्टम चल रहा है वैसा उनके साथ किया जाए, रिटायर कर दिया जाए। रिटायर कर दिया, 4 साल उनको लिया जाए। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया जा रहा है तो उनको भी रिटायर कर दिया जाए। आप लोग इसी बस्ती के हैं ना? आप लोगों के बस्ती के कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते थे और कितने प्राइवेट में जाते थे? पहले तो सभी पढ़ते थे, जब पढ़ाई सही नहीं हुआ तो उसके बाद सारे लोग प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिए। बच्चों के पढ़ाई से आप लोग यहाँ के खुश नहीं थे? बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रहा था बच्चे। लेकिन सरकार के 50 लाख रुपए इस विद्यालय पर हर साल खर्चा होता था, एक एक बच्चे पर 1-1 लाख रुपया खर्च हो जाता था। यहाँ 50 बच्चे भी टीचर लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। पढ़ाएंगे नहीं तो सरकार का निर्णय सही है कि गलत? ये तो गलत है ही है। हाँ? सरकार तो सही है, बाकी शिक्षक गलत है ही है। सरकार जो की है ठीक की है। आप लोगों के बस्ती में कितने आबादी है? 200 में 50 आदमी भी बच्चन के अपने स्कूल में ना भेजत रहा। 20-25 पढ़ता था इसमें से और इधर उधर से पढ़ रहा था, यानी 35-40 लड़का यहाँ पर पढ़ रहा था। मतलब शिक्षक जहाँ मास्टर लोग थे अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे थे, इस वजह से लोग प्राइवेट में भेजते थे। यही नहीं बात है। अब तो विद्यालय मास्टर चले गए, कहीं और चले गए। ऐसे टीचरों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो विद्यालय बंद करा दिए शिक्षक, अगर पढ़ाते तो आप लोग भेजते कि नहीं अपने घर के बच्चों को? जरूर यही पढ़ रहे थे। 2 ही स्थान है, या तो जिला के बाहर मास्टर को ट्रांसफर किया जाए और नहीं तो फिर उनको रिटायर कर दिया जाए। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो जिन शिक्षकों के रीजन में विद्यालय बंद हुआ है। जितने भी टीचर पूर्वांचल के हैं उनको जो है मतलब पश्चिम की तरफ भेज दिया जाए या पश्चिम वाले पूर्व, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तो उनके अंदर डर रहेगा, हर जो समय से अपना हर चीज करेंगे। कहाँ घर बा आपके? पसवान बस्ती। स्कूल तो बंद हो गई। सरकारी स्कूल बंद कर दिलस। अपन बच्चा के में भेजत रहनी हरुआ? हमार बच्चा जात रहलन। मास्टर लोग पढ़ावत रहलो? मास्टर लोग कभी कल पढ़े लो तो हाथ पाथ पर धर के बैठे रहे लो। यही से स्कूल बंद हो गई। आज कितना दिक्कत होता है आज स्कूल? बहुत दिक्कत होता। तो हम कर्जा में डूबल बनी जा कि कर्जा ले लेके बच्चन का एडमिशन करनी है जा। इस शिक्षक जब रहल हलो कोई गो लड़का पढ़त रहा सर? शिक्षा लड़का हमार 2 गो लड़का पढ़त रहा। पढ़े में तेज रहा सा? हमार लड़का पढ़े में शुरू से तेज रहा सा। घरे पढ़ावत नहीं? हम घर पढ़ावत रहनी, हम ट्यूशन लगल बनी अभी भी लड़का। लेकिन मास्टर लोग 50 लड़कन के भी इकट्ठा ना कर पैलन। 50 लाख रुपया हर साल स्कूल पर खर्च होता है। कहीं भी मरम्मत दिखता है स्कूल का? कहीं भी दिखता है मरम्मत? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है स्कूल का जब 50 लाख रुपया आता है हर महीने, हर साल रखे हैं। लड़कन के पढ़ाई ठीक होत रहे में? लड़कन का पढ़ाई हमारा उम्मीद से हमारा अथी से ना ठीक होता ना होत रहनो। दिक्कत होता प्राइवेट स्कूल में? बहुत दिक्कत हुआ। अब 300 रुपया 2-3 बच्चे को भरूंगी तो दिक्कत नहीं होगा। हमारा एक आदमी कमाने वाला खाए खिलाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि जो बड़ा स्कूल है हमारे भी बच्चे फ्री में पढ़े। तो फ्री में तो नियम है कि फ्री में पढ़ाया जाता है। आपने रजिस्ट्रेशन किया था? हाँ, काय की रजिस्ट्रेशन? जो बच्चे हैं गरीब के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में भी फ्री में पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज 10 सालों से पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे जब जाते हैं तो आधा का तिहाई मांगते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है सरकारी पोर्टल पे? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अर्धान प्रधान कोई आकर बताया नहीं? नहीं, हमको कोई नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो तभी तो हम गए हैं। आप लोग कुछ पता नहीं है, कुछ भी मास्टर नहीं। तो प्राइवेट जितने बड़े बड़े विद्यालय हैं उनमें गरीब के लड़का फ्री में पढ़ेला। यही है होता है कि प्रधानमंत्री के बच्चे पढ़ लिख कर DIG ऑफिसर बने, SP अफसर बने। हमारे बच्चे जब खेत में लगे तो खेते करे, यही होता है। अब यहाँ का गरीब के बच्चे यही करेंगे। सरकार तो फ्री में पढ़ाने के लिए दे रही है। पढ़ाते तो कोई पढ़ाएगा तब ना। इसमें नहीं, अनपढ़ लोग क्या जानते हैं? प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में पढ़ावल जाला।
हाँ। गांव के बड़े बड़े स्कूल में तो फ्री गाँव में के नाम बड़े लिखवा बड़े सकत स्कूल रहो। में तो प्रधान को बताना चाहिए कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन हम कर देते हैं, अपना बच्चा पढ़ाओ जाके, फ्री पढ़ाना है। हम तो तो गए हैं जब आप तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हैं नहीं, तो आप हाँ। सरकार को दोषी क्यों दे रहे हैं? क्या हम मालूम पड़ेगा तभी ना। आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं है या हमको। टीचर लोग भी नहीं बताए कि आप हमको कुछ नहीं RTE पता में है। एडमिशन हम करा कुछ दीजिए, नहीं जानते फ्री में हैं। पढ़ाई हम होगा। कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए तो कर्जा लेके अपने बच्चे को, चलिए हम कर्जा भी सबूत देंगे कि कर्जा लिए हैं, हम अपना गिरवी रख के अच्छा, और बच्चे को पढ़ाए। ऐसे टीचरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा जिसके टीचरों रीजन पर स्कूल बंद हो गए? सरकार को जो उन्नति दिखे वैसा ही वो कार्रवाई करे, और जो इनको गलत दिखता है सरकार को, जैसा गलत दिखता है वैसा